जो काल्यवन को मारा वह व्यक्ति कौन था और गुफा में जाकर किस मतलब से सो रहा था? श्री सूत जी बोले राजन कौन बाकुले जातो मानधाता तन्नयो महान मुकुंद इति ख्यातो ब्राह्मण सत्य संगर। सूर्य राजन वो इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न मानधाता का पुत्र था, उसका नाम था मुचकुंद। क्या नाम था? मुचकुंद। वह परिश्रम करते करते थक गया था, उसे आराम करने का इच्छा हुआ तो वह देवताओं का तपस्या किया। जब देवताओं का तपस्या करता है तो देवताओं में से कार्तिक भगवान प्रसन्न हो गए। और जब कार्तिक भगवान प्रसन्न होते हैं तो बोले कि मैं तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम्हारे मन में जो इच्छा होगा वह वरदान मांग लो। तो मुचकुंद ने भगवान से ही वरदान मांगा कि प्रभु मैं श्रम करते करते थक गया हूँ, मुझे निद्रा का वरदान दीजिए, मैं बहुत समय तक सोता रहूं। कार्तिक भगवान ये मस्तु उसे वरदान दे दिए। अब भगवान बोले कि जब तुम सोता रहेगा और बीच में जाकर जो तुम्हें जगा देगा तुम्हारा दृष्टि पड़ते ही जलकर भस्म हो जाएगा। यह कार्तिक जी उसे वरदान दिए थे। तो मुचकुंद ने सोचा अगर मैं घर में सोऊंगा तो मुझे किसी न किसी व्यक्ति ने जगा देगा, मेरा दृष्टि पड़ेगा तो जल के भस्म हो जाएगा। इसलिए वह जाकर के गिरी कंदरा में सो रहा था। जो काल्यवन कृष्ण समझ करके एक लात मारता है, जब उनका दृष्टि पड़ता है तो वह जलकर मर जाता है। सूर्य राजन भगवान उसके पास पहुंचे। जब भगवान पहुंचते हैं तो काल्यवन को मारने वाला देखा, मुचकुंद ने देखा भगवान का रूप। तो मुचकुंद ने कहता है कि आप कौन हैं? आपको मैं क्या जानूं? आप सूर्य नारायण हैं और सोनी कुमार हैं। आपका यह कोमल कोमल पैरों नंगे पैर से आप इतने पहाड़ पे चल रहे हैं, आप कौन हैं? आप जरा बताइए। भगवान बोले अरे मेरा अनंत नाम है, आज तक किसी ने भी मेरे नाम कर्म जन्म का गणना नहीं कर पाया। भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम बताओ तुम कौन हो? मुचकुंद ने कहा कि मेरे दृष्टि पड़ते जो जल के भस्म हो गया वह कौन था? भगवान कृष्ण बोले पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो? सूर्य जी बोले राजन छत्र बंदा मुकुंद इति प्रोक्ता एव नः चिर प्राजायन्तयो। क्षत्रिय जाति मुचकुंद ने कहा कि हे परमात्मा, क्षत्रिय जाति इक्ष्वाकु एवं अर्थात मानधाता का पुत्र हूँ, मेरा नाम है मुचकुंद। बहुत काल तक जगने के कारण मैं अति दुखी हो गया था, मुझे निद्रा का वरदान मिला था और मैं सो रहा था। अभी जो मेरे दृष्टि से जल के मर गया वह कौन था? मैं नहीं जानता। भगवान कृष्ण उसे बतलाते हैं। भगवान के पास पूछा कि अब आप बताइए कि आप कौन हैं? आपका इतना कोमल कोमल पैर है, इतने पहाड़ी पे चल रहे हैं, आप कौन हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं हे मुचकुंद, ओ जन्म कर्म विधानानि सेविता में है संगत नह यस्य ख्यातम चैव मानहित। भगवान कृष्ण बोले हे मुचकुंद, मेरे जन्म और कर्मों नाम हजार हैं, अतः अनंत होने से मैं भी
वर्णन नहीं कर पाता। मेरा जन्म कर्म नाम का वर्णन गणना वही कर सकता है जिन्होंने पृथ्वी के ऊपर जो कंकड़ है उस कंकड़ का जिन्होंने गिनती किया होगा वही हमारा जन्म कर्म का गणना कर सकता है। मैं इतना जानता हूँ कि मेरा जन्म वासुदेव जी के घर में हुआ है, इसलिए मुझे वासुदेव जी के नाम से लोग पुकारते हैं। मेरा जन्म कर्म नाम का गणना वही कर सकता है। भगवान कृष्ण बोले 7 समुद्र को मसी करो, लेखनी सब बन रहा है, धरती सब कागज करो, हरे को लिखा न जाए। भगवान कि 7 समुद्र को मसी करो, 7 समुद्र के जो जल है उस जल को अगर मसी बना दिया जाए, मसी यानी स्याही, मसी बना दिया जाए और लेखनी सब बन रहा है, जितने जंगल में लकड़ी है सबको लेखनी कलम बना दिया जाए, धरती सब कागज करो, हरे को लिखा न जाए। अगर धरती को मैं पूरा कागज बना दो, इसके बाद ही मेरा जन्म कर्म का गणना नहीं कर सकते। यह भगवान कृष्ण कहते हैं मुझको के पास। इसलिए मैं तुम्हें क्या बताऊंगा, मेरा इतना जानता हूँ, मेरा अवतार वासुदेव जी के घर में हुआ है, मुझसे लोग वासुदेव जी के नाम से पुकारते हैं। सूर्य बोले राजन, बिना प्रयास के ही कालवन को भगवान मार डाला। अब मुझको ने कहा ईश्वर, मैंने क्षत्रिय वंश में जन्म लिया और क्षत्रिय वंश में जन्म लेकर के मैंने बहुत पाप किया है। मैं जब शिकार खेलने के लिए जाता था तो अनेक प्रकार के पशुओं का वध किया है, अनेक प्रकार नाना प्रकार के पशुओं का वध किया है। जो मेरे ऊपर पाप लगा है उस पाप का निवृत्त कैसे होगा। मैं क्षत्रिय जात का था, शिकार खेलने जाता था जंगल में, बहुत प्रकार के पशुओं का वध कर दिया है। मेरे ऊपर जो पाप लगा है उस पाप का प्रायश्चित क्या है, किस प्रायश्चित से वह पाप छूटेंगे। भगवान कृष्ण बोले हे मुझको, तुम बद्री नारायण को चले जाओ। अब बद्री नारायण जा करके श्री हरि भगवान के चरणों का तपस्या करोगे। उनका तपस्या करने से तुम्हारे अंदर जो पाप है वह पाप दूर हो जाएगा। भगवान आशीर्वाद दिए, ये मुझको जब तुम्हारा अगला जन्म होगा तो तुम ब्राह्मण बनोगे, और ब्राह्मण बनोगे तो मुझे ही प्राप्त करोगे। इस प्रकार भगवान कृष्ण मुझको को वरदान देते हैं कि जब तुम्हारा अगला जन्म होगा तो तुम ब्राह्मण बनोगे और ब्राह्मण बन करके तुम मुझे ही प्राप्त करोगे, मुझे ही पाओगे। इस प्रकार भगवान ने मुझको को वरदान देते हैं। एक सत्यव्रत नाम का राजा था, सत्यव्रत नाम का राजा, वह प्रतिज्ञा करता है कि मैं सत्य के सिवाय झूठ नहीं बोलूंगा, जब भी बोलूंगा तब सत्य ही बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। प्रतिज्ञा किया और प्रतिज्ञा करने के बाद वह वन में जाता है, वन में जा करके तपस्या करने लगा। कौन करने लगा? सत्यव्रत। जब तपस्या करने लगा उसी जंगल में एक व्यथा एक मृगा को मारा बाण से, और बाण उस मृगा के ऊपर लग गई, और बाण को लेकर के वह मृगा उसी रास्ता से भगता है जिस रास्ता से सत्यव्रत तपस्या में बैठा हुआ है, और उसी के सामने से मृगा भगा। अब मानने वाला व्यथा उस मृगा का खून का छींटा देखते 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 चला गया, इसी रास्ता से गया है। जब वहां पे गया सत्यव्रत के पास तो सत्यव्रत के पास पूछा, हे तपस्वी, क्या तुमने इधर मृगा को जाते हुए देखा है? तुम्हारे सामने से ही गया होगा, क्योंकि उसका खून का छींटा तो देखते देखते आ रहा हूं। उस मृगा में बाण भी लगा हुआ है, क्या तुमने देखा है? अब सत्यव्रत तो प्रतिज्ञा किया है कि मैं सत्य के सिवाय झूठ नहीं बोलूंगा।
सत्यव्रत सोचा अगर मैं सत्य बोलूंगा तो मृगा का जान जाएगा, मुझे पाप लगेगी। अगर झूठ बोलूंगा तो मेरा प्रतिज्ञा टूट जाएगी। अब क्या बताऊं? अब मेरे सामने से तो गया है, देखा हूं कि मेरे सामने से गया है। अब बार बार पूछता है व्यथा कि क्यों तपस्वी इधर मृगा को जाते हुए देखा जिसमें बाण लगा हुआ है। अब सत्यव्रत तो बड़ा चिंता पड़ गई। अगर मैं सत्य कहूंगा मृगा का जान जाएगा, मुझे पाप लगेगी। अगर झूठ बोलूंगा तो मेरा प्रतिज्ञा टूट जाएगी। अब क्या करूं? विचार किए तो वह सरस्वती माता का ध्यान किए। जब सरस्वती माता का ध्यान करते हैं तो सरस्वती माता आकर के सत्यव्रत के कंठ में बैठ गई। और जब बैठ गए, जब व्यथा पूछता है क्या इधर जाते हुए मृगा को देखा है, तो सत्यव्रत ने कहा कि जो देखता है वह बोलता नहीं, और जो बोलता है वह देखता नहीं। तो मैं तुम्हें क्या बताऊंगा? अरे आंख देखा है तो क्या आंख बोलता है? अरे जीभ बोलता है तो जीभ तो देखा ही नहीं, वो तो अंदर में है। मैं तुम्हें क्या बताऊंगा? जो देखता है वह बोलता नहीं, और जो बोलता है वह देखता नहीं। उधर मृगा का जान भी बच गई, इधर उसका प्रतिज्ञा ही बच गया। इस प्रकार सत्यव्रत ने प्रतिज्ञा किया था। ओ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे राधे मुकुंद प्रेम याली राल की जय, गणेश भगवान की जय। जय जय श्री राधे। भगवान भक्त प्रेमी बंधु यहीं पे गोदोली का समय है, 2 मिनट कथा विश्राम की जाती है। 2 मिनट बाद फिर कथा होगी। शांति व्यवस्था बना के बैठे रहिए, 2 अक्षर भगवान का नाम लीजिए। कंडक्टर साहब अगरबत्ती जला दीजिए। हरि ओम हरि ओम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर 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 राम 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 राम। जय जय श्री राम, राम राम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम हरि ओम। ताली का भी स्वागत कीजिएगा, गाइएगा भी और धूम से गाइएगा, ऐसे कोटा जैसे। झूला झूलो रे राधा रानी, झूला झूलो रे राधा रानी, झूला ने तेरा श्याम आया रे। झूला झूलो रे राधा रानी, झूला ने तेरा श्याम आया रे। झूला झूलो रे राधा रानी, तेरा श्याम आया रे। तेरा श्याम आया रे। श्याम आया, श्याम आया, श्याम आया रे।
श्याम आया
सेवाय सुखवास इत सोयनुगृहतो कृष्ण इच्छ बाकुनंदन तह परिक्रम्य शक्र निष्काम गृहमुख। श्री सुखदेव जी राजन इस तरह इक्ष्वाकु नंदन भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से अनुग्रहित होकर भगवान का परिक्रमा करके और भगवान को प्रणाम करके वो ग्रीक कंदरा के मुख से बाहर निकला। जब बाहर आता है तो बाहर आते ही देखा कि अल्पकालीन आयु वाले छोटे छोटे मनुष्य पशुओं लताओं वनस्पतियों को देख करके समझ गया कि कलयुग आ गया। ऐसे समझकर वह बद्रिका आश्रम को चला गया। तपस्या श्रद्धावान रहित होकर भगवान कृष्ण में मन लगाकर गंधमादक पर्वत के ऊपर जाकर अब भगवान का तपस्या करने लगा। कौन करने लगा? मुचकुंद। भगवान नर नारायण निवास स्थान बद्रिका आश्रम में जाकर संपूर्ण शोक दुख से रहित इंद्रियों को सहन करते हुए शांत आत्मा तपस्या से भगवान श्री आराधना करने लगा। ओम भगवान पुरो ब्रज पुरी एवं विष्टामा हत्या मले चपलम नित्य तति द्वारका धनम। भगवान श्री कृष्ण यवन के मर जाने के बाद भगवान यवन की सारी संपत्ति को उठा करके ले लाए और मथुरा में सभी को बंटवा दिया। भगवान की प्रेरणा से भगवान के कृपा से मनुष्यों और वृषभों द्वारा धन नगर में आ जाने से 23 अश्वारोही सेना लेकर पुनः फिर से जरासंध ने आक्रमण करने के लिए भगवान के पास आया, युद्ध करने के लिए भगवान के पास फिर से आया। जब 23 अश्वारोही सेना लेकर आया तो भगवान कृष्ण देखे तो बलदेव जी से जाके कहने लगे, ओम बिलोक्य बेगरभ रिपुसन्य माधव मनो चेष्टा पात्रो राज्य दुमुखुतम। भगवान कृष्ण जाके अपने भाई बलराम जी से कहते हैं, कृष्ण और बलदेव जी जरासंध की सेना के वेग को देख करके साधारण मनुष्यों की ढाई चेष्टा करने लगे। अति शीघ्र ही भाग जाने का विचार किया। भगवान कृष्ण कहते हैं अपने भाई बलराम जी के पास, यह भाई चलो हम दोनों यहाँ से भाग जाते हैं, यहाँ से हम दोनों भाग जाते हैं। बलदेव जी बोले नहीं, अगर हम रण छोड़ के भागेंगे तो हमें लोग रण छोड़ बोलेंगे, रण छोड़ कहेंगे, इसलिए हम रण छोड़ के नहीं भागेंगे। भगवान कृष्ण बोले, मुझे चित्त चोर, दही चोर, मक्खन चोर कहते हैं, एक नाम रणछोड़ भी रहेगा। बोले रणछोड़ भगवान के, बोले एक नाम रणछोड़ भी रहेगा, चलेगा। भगवान ने मनुष्यों की तरह जरासंध के आगे आगे भागने लगे। अब भगते भगते चले गए प्रवणक नामक पर्वत के ऊपर। 11 योजन ऊंचा भगवान ने दौड़ के चढ़ गए उस पर्वत के ऊपर। नित्य दिन रोज इंद्र देवता वर्षा करते हैं, रोज पानी बरसता। तो 11 योजन प्रवणक नामक पर्वत के ऊपर चढ़ गए। जरासंध को दिखाई नहीं देते हैं। जरासंध पीछे पीछे आया, देखा किसी में चढ़ा हुआ है पहाड़ में, तो लकड़ी इकट्ठा कराया और लकड़ी इकट्ठा करा के आग लगा दिया। जिधर भगवान कृष्ण बलदेव जी थे उधर ही आग जलवा दिया, आग जलने लगा। तो भगवान कृष्ण बलदेव जी 11 योजन ऊपर से दौड़ के नीचे आ गए। और जब नीचे आके भगवान भागने लगे, आते हैं
जब जरासंध ने उसे नहीं देखा आग लगवा दिया और सत्य को सत्य मानने लगा। कहने लगा कि वह अग्नि से जलकर कृष्ण बलदेव मर गए। जो असत्य उसे सत्य मानने लगा। ऐसे भगवान ने समुद्र है चारों तरफ से, जिसे ऐसे अपने नगर को भगवान आ गए। मगध देश का राजा जरासंध ने बलदेव कृष्ण को जल के मर गए। असत्य को सत्य मानते हुए अपनी सेना एकत्रित करके अपने मगध को लौट गया। ओम सुतवाच अनर्थधिपति श्रीमान रैवतो रेवती सुता ब्रह्मणायोति प्रायुष्य पुरोदिता। जब भगवान कृष्ण और बलदेव जी आए तो अनर्थ देश का राजा श्रीमान रैवत के पुत्री का नाम है रेवती। रेवती के साथ बलदेव जी का विवाह हुआ। रेवती के साथ बलदेव जी का शादी होता है, विवाह हुआ। रेवती का विवाह नहीं हो रहा था, रेवती के लायक वर नहीं मिल रहे थे, तो रैवत ने ब्रह्मा जी के पास चले गए कि हमारे पुत्री का वर बतलाइए। तो ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया था कि तुम्हारे पुत्री का वर बलदेव जी बनेंगे, बलराम जी। तो बलराम जी के साथ विवाह होगा, उसके लायक वर मिल ही नहीं रहे थे। जब ब्रह्मा जी ने कहा कि जाकर के बलदेव जी उसका वर मिलेंगे, ब्रह्मा जी के प्रेरणा से बलदेव जी को दी। यह श्री सुखदेव जी बोले कि भगवान ने भी स्वयंवर में भीष्म की कन्या महालक्ष्मी अवतार बोध वेद्य का पानी ग्रहण किया। किस तरह, जिस तरह गरुड़ ने देवताओं को जीतकर अमृत दान लिया था, उसी तरह भगवान श्री कृष्ण भी जरासंध के पक्ष में रहने वाले साल शिशुपाल आदि राजाओं को जीत करके और रुक्मिणी के साथ भगवान विवाह किया। सूर्य राजा भगवान कृष्ण ने भीष्म की लड़की सुमुखी रुक्मिणी का पानी ग्रहण संस्कार राक्षस विधान से किया। सूर्य कहते पानी ग्रहण किया। ये भगवान मगध राजा सालवादी राजाओं को जीतकर भीष्म की कन्या रुक्मिणी को कैसे भगवान हरण करके लाए, कैसे चोरी करके लाए। यह विक्रमशाली भगवान श्री कृष्ण चंद्र की कथा मैं सुनना चाहता हूँ। कृपा करके मुझे सुनाइए कि देवताओं के बीच से उठा करके किस प्रकार भगवान कृष्ण जी रुक्मिणी को लाए। हे ब्रह्मा, ओम ब्रह्मांड कृष्ण कथा पुण्यमाली लोक को न दुष्य तृणोताम नित्य नूतनम। ये राजा भगवान की जो कथा है वह पूर्णमय है, कानों के लिए अमृत के समान, संसार के मल का अपहरण करने वाला ऐसा कौन सुकृत्य होगा कि जो भगवान का कथा सुन करके तृप्त नहीं होगा। श्री सुखदेव जी राजन ओम राजोषित भीष्म को नामामि धर्मधिपते तस्य पंचम पुत्र कन्या च वरानना। भीष्म राजा भीष्म जी के 5 पुत्र और 1 कन्या हुए। किसके हुए? भीष्म के 5 पुत्र 1 कन्या। जो कन्या थी लक्ष्मी रूपा, लक्ष्मी के समान। सूर्य जी बोले कि राजन 5 पुत्र उत्पन्न हुए, लड़की देखने में अत्यंत सुंदरी थी। उनमें सबसे जो भीष्म का 5 पुत्र हैं, वो सूर्य जी बोले राजन रुक्मा क्रातो रुक्मा रातो रुक्मा बाहु नरंतर रुक्मा केश रुक्मा माली रुक्मा एना सोया
उसके 5 पुत्र हुए। 5 पुत्र कौन है? पहला रुक्मी, उसे छोटा रुक्मरथ, तीसरा रुक्म बाहु, चौथा रुक्मरथ, रुक्मकेश और 5वां रुक्ममाली। इन 5 की बहन कौन है? रुक्मणी। घर में आए हुए लोगों से कही जा रही है कि रुक्मणी का विवाह कृष्ण से न करके कृष्ण का जो शत्रु है शिशुपाल, उसके साथ विवाह होगा। भीष्म का जो सबसे बड़ा पुत्र है रुक्मी। 4 भाइयों का विचार है, 4 भाइयों का विचार है कि हमारे बहन का विवाह कृष्ण के साथ होगा, लेकिन सबसे बड़ा जो है रुक्मी, उसका विचार नहीं। उसका विचार है कि मेरे बहन का विवाह जो कृष्ण का दुश्मन है शिशुपाल, उसके साथ होगा। जब इसे सुनती हैं रुक्मणी तो बड़ा दुखित हो गई। रुक्मणी ने भगवान के सौंदर्य सुंदरता को देख करके अब भगवान को पहले ही पति रूप में मान बैठी हैं कि मेरा विवाह होगा तो भगवान कृष्ण के साथ, पहले ही पति मान बैठी। और कृष्ण भगवान भी मान बैठे हैं कि मेरा विवाह होगा तो रुक्मणी के साथ। सूझी बड़े रुक्मणी जब सुनते हैं कि मेरा विवाह कृष्ण के साथ न करके शिशुपाल के साथ करेंगे तो बड़ा दुखित हो गए। वह एक पत्र लिखती है और पत्र लिख करके आत्मीय एक ब्राह्मण को बुलाती हैं। उस ब्राह्मण को बुला करके पत्र लिख करके ब्राह्मण को देती है, हे ब्राह्मण देवता, इस पत्र को लेके जाइए द्वारिका। द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण हैं और श्री कृष्ण को पत्र को दे दीजिएगा। रात भर का समय है, सुबह शादी होने वाला है और रात भर का समय है। पत्र लिखती है चिट्ठी और पत्र लिख करके आत्मीय ब्राह्मण को बुलाती है। जिस ब्राह्मण को भेजती है उसका नाम है सुदेव। सुदेव नाम का ब्राह्मण है। उस ब्राह्मण को पत्र देती है, इस पत्र को लेकर के आप द्वारिका जाइए। शीघ्र ही भेजा। उस ब्राह्मण ने द्वारिका में जाकर द्वारपाल अंतपुर में प्रवेश किया। सोने के सिंहासन पर बैठे हुए परमात्मा भगवान कृष्ण को देखा और ब्राह्मणों के रक्षक भगवान ने उस विप्र को, उस ब्राह्मण को देखकर भगवान अपने आसन से नीचे उतर गए। सोने के सिंहासन से नीचे उतर गए उस ब्राह्मण को देखकर और अपने सोने के सिंहासन पर उस ब्राह्मण को बैठाए। जो ब्राह्मण पत्र लेके गया है उसे बैठाते हैं। अब भगवान अपने आसन से उतर गए। जैसे मनुष्य देवता का पूजा करता है, उसी तरह भगवान कृष्ण उस ब्राह्मण